दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल में राउंड फंक्शन के बारे में। राउंड फंक्शन क्या होता है, हम बात करेंगे राउंड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे राउंड अप के बारे में, और हम बात करेंगे राउंड डाउन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि राउंड फंक्शन क्या करता है या राउंड फार्मूला जो है वो क्या करता है। तो चलिए, हमने किस किस के बारे में बात करनी है। हमको बात करनी है सबसे पहले राउंड के बारे में कि राउंड क्या करता है। तो देखिए, हम देखेंगे जैसे कि हमने सपोज़ यहाँ पर लिखा कि इज़ इक्वल्स टू ROUND राउंड। आज से हमने ब्रैकेट लगाया और ये बगल वाली सेल है यानी कि C1 सेल, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ऐसे इसमें कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2, ठीक है। और ये हमने ऐसे ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब इससे पहले मैं क्या एंटर दबाऊँ, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर दिया हुआ राउंड C1, 2, यानी कि जो C1 वाली सेल है इसके पड़ोस वाली, उसमें अभी हम एक डेटा लिखेंगे जो कि डेसिमल्स में होगा। तो उसमें हमने ये बताया है कि जो भी हम डेटा लिखेंगे उसमें जो डेसिमल प्लेसेस के बाद या डेसिमल के बाद जो भी हमारे अंक रहेंगे या जो भी हमारी डिजिट्स रहेंगी उनको राउंड ऑफ करना है। और कैसे राउंड ऑफ करना है, 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे और यहाँ पर हमने लिखा 27.456, ठीक है। 27.456 लिखा और हमने इसको एंटर करा। तो जैसे ही हमने इसको एंटर करा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 27.456 हमने जो लिखा था तो यहाँ पर 27.46 आ गया है। यहाँ पर ये 27 क्या हो गया है, 46 हो गया है। इसी को कहते हैं राउंड ऑफ होना। लेकिन इस राउंड ऑफ की कुछ शर्तें भी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड डिजिट्स है, यानी कि हमको यहाँ पर 2 डिजिट्स में लाना है इस नंबर को, जो कि 3 डिजिट्स में है। 3 भी हो सकते हैं, 4 डिजिट्स का भी हो सकता है डेसिमल के बाद। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डिजिट नंबर सेकंड है डेसिमल के बाद में, तो उस सेकंड वाली डिजिट यानी कि 5 के बाद में आप देख रहे हैं कि 6 है। क्या है, 6 है। तो इसकी वजह से जब यहाँ पे राउंड ऑफ हुआ है तो इस 5 में क्या हो गया है, यहाँ पर जो ये 5 था इस वाले 5 में एक इंक्रीमेंट हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, वो 6 बन गया, यहाँ पर 6 बन गया इस वाले में। तो हम देखेंगे, अगर इसको एक मैथ्स का रूल होता है कि अगर हम यहाँ पर इसको 5 से कम कर दें, सपोज़ 4 कर दें या 3, फिर हम एंटर करते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया था वहाँ पे सेकंड वाली डिजिट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रूल होता है कि अगर जिस नंबर तक हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उसके बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तभी इधर वाली डिजिट में जहाँ तक हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से कि राउंड क्या होता है, या राउंड ऑफ भी कह सकते हैं इसको मैथ्स में। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कि राउंड के बारे में सीखेंगे कि राउंड अप के बारे में, सॉरी। तो यहाँ पे हमने लिखा राउंड अप। अब राउंड अप देखिए क्या करता है, हमने लिखा इज इक्वल्स टू राउंड अप, इज इक्वल्स टू राउंड अप। इस सेल को लिया मैंने, कॉमा, 2 डिजिट्स लगाइए, 3 डिजिट्स लगाइए, वो आपकी मर्जी है, वहीं पे राउंड ऑफ कर देगा। तो मैंने कहा कॉमा 2, ब्रैकेट बनाया, इसको एंटर करा और यहाँ पर हमने सपोज मान लीजिए सिमिलरली यही लिख दिया। तो हमने इसको दिया है कि राउंड अप, क्या दिया है, राउंड अप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग, जो मैथ्स का रूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 4 6 नहीं होना चाहिए था, 4 5 आना चाहिए था। फिर भी इसने इसको 4 6 बना दिया। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला राउंड ना इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, राउंड अप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि राउंड डाउन, ठीक है, एक फार्मूला है राउंड डाउन। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे राउंड डाउन का, तो आप देख सकते हैं हम ऐसे लिखेंगे ROUND राउंड डाउन, ब्रैकेट लगाया, बगल वाली सेल ली, पड़ोस वाली, कॉमा लगाया, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 3 डिजिट्स भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स ले लिए, ओके, इस बार। और हमने ऐसे एंटर कर दिया और हमने यहाँ पे लिखा, सपोज लिख दिया 42.3572, क्या लिख दिया, C572 या 3.76 लिख दिया। तो हमने इसको 3 डिजिट तक राउंड डाउन करने के लिए कहा है। क्या कहा है, राउंड डाउन। अब यहाँ पे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, 42.3576 लिखा हुआ है, तो 6 लास्ट में है और 3 तक यानी कि 7 तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जब राउंड डाउन होगा तो फिर कोई भी इंक्रीमेंट इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए आप देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे 42.357 है, क्या है, 42.357।
यहाँ पे इसमें 4th डिजिट में 6 था, 5 से बड़ा नंबर था, तब भी यहाँ पे क्या हो गया 357 की जगह पे 358 नहीं हुआ, 358 नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था। अगर इसी की जगह पे हम राउंड फंक्शन इस्तेमाल करते तो क्या हो जाता 3.358 हो जाता, लेकिन इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने क्या इस्तेमाल करा है, राउंड डाउन करा है। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि राउंड क्या होता है, राउंड अप क्या होता है और राउंड डाउन क्या होता है। और भी जिस टॉपिक पे अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपके लिए बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो एक्सेल से जुड़ी इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशंस के लिए और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।